आपको मेरी अपनी एज के लोग क्यों नहीं खेलते हुए नजर आते? बेरोजगार भी होंगे, ये नहीं कि सारे ही नौकरी पे और सारे ही कोई बहुत वैल्यूबल काम कर रहे हैं भाई, कई कई सारे बेरोजगार भी होंगे, कई सारे हजामत की दुकानों पे बैठे होंगे, होटलों में बैठे होंगे, सड़कों में बैठे होंगे, गप्पे ठोक रहे होंगे। खेल क्यों नहीं रहे क्रिकेट? बिकॉज कुछ कभी देखा ही नहीं ना ऐसा होता। मैं ऑल्दो मैं हो सकता है कि आप कई सारे लोगों से यंग हूं या कई सारे लोगों से बहुत बूढ़ा हूं, लेकिन आई एम टचिंग 40 दिस ईयर। मैंने 2 साल पहले एक हॉबी अडेप्ट की, साइकिलिंग की। तो मैंने माउंटेन बाइक खरीदी, मैं साइकिल पे निकलता हूँ। एबटाबाद इट्स इट्स वेरी प्रिटी। एबटाबाद बड़ा मजा आता है, हवा चल रही होती है, दरख्त होते हैं, तो ट्रैफिक वगैरह भी होती है, बट इट्स वेरी गुड, हमारा कैंपस इज वेरी गुड। तो मैं साइकिल साइकिल चलाता हूँ, उसको सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ। आई डिड कम अक्रॉस सम ओपिनियंस फ्रॉम पीपल कि कुछ ने कहा सर ये आपकी उम्र है साइकिल चलाने की। मैंने कहा ये क्या बकवास बात है, किस किस्म की बात है? इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर कोई एक्टिविटी करके अपने आप को फिट रखना चाह रहे हैं, हाउ इज दैट अ बैड थिंग? इन फजूल किस्म के बैरियर्स को वी हैव टू लेट गो ऑफ देम। हमने डिटरमिन करना है द टाइप ऑफ फूड दैट वी आर टेकिंग एंड हाउ वी आर टेकिंग इट। हमारी अर्ली मॉर्निंग क्लास होती है, अर्ली अर्ली मॉर्निंग हम आते हैं ऑफिस, तो मैंने कई लोग देखा है वो यूनिवर्सिटी आते हैं, कैफे में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, घरों से आ रहे हैं। मैं पूछता हूँ यार आपने घर में नाश्ता नहीं किया? नहीं यार लेट हो गया था। बैड थिंग। ऑलवेज मेक अप टाइम फॉर योर ब्रेकफास्ट, गेट अप अर्ली ऑन टाइम। अपना दिन प्लान ऐसे करें ना, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, प्लान ऐसे करें, नेवर मिस अ ब्रेकफास्ट। मैं कहता हूँ, मैं यकीन करें किसी को सलाम नहीं करता नाश्ता किए बगैर, तो काम करना तो बहुत दूर की बात है। बिकॉज यू नीड एनर्जी टू रन। ये तो बेसिक आपकी आपकी बॉडी का डिजाइन है, आप उसको डिनाई कर रहे हैं। आप कहते हैं जी मैं लेट हो रहा हूं, मैं दफ्तर चला जाऊंगा। एंड खुदा ना खास्ता इफ इट बिकम्स अ हैबिट, खुदा ना खास्ता इफ इट बिकम्स अ हैबिट, तो ये कितनी डिस्ट्रक्टिव है। क्योंकि नाश्ता नहीं किया, जिसम में एनर्जी नहीं है, मूड खराब होगा, जाएंगे काम में दिल नहीं लग रहा होगा, बकबक भी होगी, ऐसे चिक चिक होगी, वेलबींग सारी गई ना। एंड द टाइप ऑफ फूड दैट यू आर हैविंग, द टाइप ऑफ फूड दुनिया में इस वक्त लोग पहले फास्ट फूड पे लगे रहे, फास्ट फूड से हटके अब वो हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ दोबारा आ रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो मैकडोनल्ड्स, दुनिया पाकिस्तान में तो खैर नहीं, लेकिन बाहर यूएस वगैरह में मैकडोनल्ड जो बर्गर के अंदर बीफ का पैटी दे रहा है, वो बीफ नहीं है, वो वेजिटेबल है। वेजिटेबल को ऐसे बनाया उन्होंने कि उसका जायका बीफ जैसा है, बट इट्स नॉट बीफ। वो लोगों को बस एक तरह से कहानी ये सुना रहे हैं कि इट्स हेल्दियर एज कंपेयर टू ईटिंग बीफ। वो हेल्दी है कि नहीं है तो साइंस बताएगी। आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट वी नीड टू डिसाइड ऑन दिस थिंग कि हम क्या खा रहे हैं। नेवर मिस योर सपर। इट्स नेवर अ गुड आइडिया टू मिस योर सपर, दिस इज माय बेसिक ओपिनियन। आपने अपने टाइम पे जो बॉडी का डिजाइन है, जिस टाइम खाने का, पानी पीने का, वो खाएं और वो पिएं। एंड बी वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस फैक्ट कि क्या खा रहे हैं। वो कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खा रहे हैं वही आप बन जाते हैं। तो probably I'll become a potato chips one day because I eat them a lot. I need to be very cautious about that. और अच्छी अच्छी ऑप्शंस हमने चूज करनी है, मैंने भी करनी है। मुझे इस स्लाइड से ये फायदा हुआ कि मैं आज के बाद फर्दर इस बारे में क्रिटिकल हो जाऊंगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। इस वक्त आपने देखा होगा, अभी आपके साथ सेशन है, मैंने 3-4 दफा पानी बोतल से, मैं आई हैव 5 लीटर्स बॉटल्स इन माई ऑफिस राइट नाउ। मैं नहीं वेट कर, बिकॉज आई नीड टू स्टे हाइड्रेटेड। ये जरा सी ये छोटी छोटी प्रायोरिटीज है, बट ये आपको फिजिकली। देन मूविंग ऑन टू एक्टिविटी, ऑलवेज फाइंड टाइम टू डू समथिंग। और ऐसी एक्टिविटी, लोग कहते हैं जी जिम जा रहे हो, चलो मैं भी जिम चला। अब आपका दिल नहीं लग रहा जिम में बिकॉज यू आर नॉट मेड फॉर दैट थिंग। जिस तरह मुझे आप फुटबॉल खिलाने ले जाएंगे तो मैं टक्का भी नहीं खेलूंगा उधर और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। बट आई कैन डू साइकिलिंग, आई कैन प्ले बैडमिंटन, आई कैन प्ले अ बिट ऑफ क्रिकेट। चूज द टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट यू वुड वांट टू डू एंड डू इट डेली। आपने रोजाना की बुनियाद पे या वॉक करनी है या वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अगर आपके ऑफिस के अंदर, अब हमारा तो कैंपस है ना, आई मीन यूनिवर्सिटी वी हैव अ कैंपस। तो ये देखेंगे मैंने ये पहनी हुई है, वो जो वो नहीं होती स्मार्ट वॉच। इसका पर्पस कुछ भी नहीं है, ना कॉल लेती है ना कुछ, ये सिर्फ मेरे स्टेप्स मेजर करती है। तो मैंने अपना दिन का एक टारगेट रखा हुआ कि मैंने 10 से 12 हज़ार स्टेप्स दिन के करने हैं बिफोर आई गो टू होम। तो
यूजुअली हर 2 घंटे के बाद इट गिव्स मी अ रिमाइंडर कि आप सीट पे बैठे हुए, यू नीड टू मूव अराउंड। तो मैं उठता हूँ, एक ब्लॉक का चक्कर लगाता हूँ, नीचे जाता हूँ अपने स्टेडियम तक, हमारा जो यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में है। अगर आपके पास ये फैसिलिटीज हैं तो यू वुड बी वेरी लकी, अगर नहीं है तो यू नीड टू फाइंड आउट वेज टू कीप योर सेल्फ मोर एक्टिव। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप यूल फील कि इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन योर मूड। कि वेलबींग के साथ इसका ताल्लुक ये है कि अगर आप दिन में कोई एक्टिविटी करें ना, हमारे कल्चर में, सोसाइटी में ये नहीं है ट्रेंड, बस नहीं करते लोग। सोचते हैं कि शायद शादी के बाद, शायद 35 साल के बाद हमने मोटा बूढ़ा होना ही होना है। मैं जब फर्स्ट टाइम दुबई गया ना, लाइक 8-10 साल पहले की बात है, आई एम प्रीटी श्योर आपने लोगों ने एक्सपीरियंस, मैं एक बड़ी कॉमन सी बात बता, मैं मॉल में घूम रहा हूँ ना, तो बस दुबई इज लाइक अ मल्टी कल्चरल प्लेस, वहां पे पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं। मैं एक चीज देख रहा यार, मुझे अंग्रेज खवातीन और मर्द, 90% ऑफ देम वर फिजिकली फिट रिगार्डलेस ऑफ देयर एज। भले वो जिम के कपड़ों में है, कि वो अपने अपने जो उनके ड्रेसेस होते हैं उसमें है, लेकिन उनकी बॉडी पता लग रही है कि फिट है। हमारे 40-45 से ऊपर के देखें ना आप, the answer is right there. It's about a lifestyle. We need to fix that and get good and enough sleep as well. No work, nothing in life. कोई चीज ऐसी जिंदगी में नहीं है जिसके लिए आप अपनी स्लीप जो है ना उसको कॉम्प्रोमाइज करें। अच्छा, ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा कि ये मुझे ख्वाब आया और मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइंस की बात है। फॉर योर फिजिकल वेल बीइंग, आपको इन 3 चीजों के ऊपर यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। आई एम अ बिट ओवरवेट, आई एडमिट इट, आई एम वर्किंग ऑन इट। मैंने पिछले कुछ अरसे में थोड़ा सा वेट लूज किया, दिस इज बीन वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से किया। पहले तो ये था कि किस दिन 500 स्टेप हुए, किस दिन 20,000 स्टेप हो गए। नाउ एटलीस्ट आई नो कि पिछले 3 महीने से एवरी डे 12-13 हज़ार स्टेप्स में दिन के कर रहा हूँ, वॉक के थ्रू, बैडमिंटन के थ्रू, एंड डूइंग समथिंग। सो इट हैज अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन माई ओवरऑल वेल बीइंग, माई लाइफ। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब ये है कि अगर मैं वॉक शॉक की, मैंने बैडमिंटन खेला है ना, इफ आई गो होम और अगर खाने के साथ वो पेप्सी रख देते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि सारे दिन की मेरी मेहनत जाया हो जाएगी अगर मैंने ये पेप्सी पी ली। तो बेसिकली इट हैज एन इम्पैक्ट ओवर माय फूड चॉइसेस एज वेल। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऋतिक रोशन जैसी मेरी बॉडी हो जाएगी, बट द थिंग इज, इफ आई एम एबल टू ऐड 1 मंथ टू माई लाइफ, अगर ये सब करने से आपकी जिंदगी में 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल ऐड हो जाते हैं, दिस इज अ गेन। ठीक है ना, ये नहीं सोचना कि इससे कोई बहुत ड्रास्टिक किस्म की कोई वो हो जाएंगी, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सोशल वेलबींग। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 4 कॉन्टेक्स्ट थे ना, मैंने आपको बताया वेलबींग के, तो 2 हमने कर लिए, 2 के ऊपर हम करते हैं। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। अभी एक भाई ने कहा था कि उनको क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगे, बहुत अच्छी बात है, प्लीज आस्क। ओरिजिनली जब आप वेलबींग के ऊपर कंटेंट ढूंढेंगे ना, मटेरियल ढूंढेंगे इंटरनेट के ऊपर, आप जाके लिखें वेलबींग, तो उसमें क्वेश्चंस ही मिलेंगे। कंपनीज भी क्वेश्चन पूछती है एम्प्लॉइज से, एम्प्लॉइज को भी चाहिए अपने आप से क्वेश्चंस पूछें, हर इंसान को चाहिए। यू कंटिन्यू आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चंस, इससे आप अवेयरनेस रहती है आपकी, आपको पता लगता है कि आपका सोशल वेलबींग। आस्क योरसेल्फ, डू आई स्केड्यूल टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये अपने आप से आपने पूछना है कि क्या आप दिन में इनफ, आई एम नॉट सेइंग लाइक ऑल द टाइम, बट इनफ टाइम अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। If you don't have a family, you need to find one. I mean, make your own one. Not find another family and join it. Make your own family. And if you are losing contact with your friends, find time to do that. ये दुनिया की रिसर्चें, सैकड़ों सालों की रिसर्चें ये बताती हैं, आपको हो सकता है आपके दोस्त पसंद ना हो, बट दोस्ती हमारी नीड है। वी नीड टू हैव गुड फ्रेंड्स अराउंड अस, पीपल अराउंड अस, और फिर हमें उनके लिए टाइम भी निकालना है, बैलेंस करना है। नॉट स्पेंडिंग ऑल द टाइम इन वर्क, या ऑल द टाइम स्लीपिंग एट होम, ऑल द टाइम स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल और अपने आप को बंद। आस्क योरसेल्फ कि स्केड्यूल करते हैं कि नहीं। डू आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स। जो टाइम आप दूसरों के साथ स्पेंड करते हैं, डू यू रियली एंजॉय इट? व्हाट आर द थिंग्स, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप एंजॉय करते हैं? मैं बड़ी सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। आई डिड नॉट लाइक सिटिंग विद फ्रेंड्स एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स। मैं ये बहुत कम करता था कि किसी के घर जाके बैठ के और चाय पे चाय पीते जा रहे हैं, गप्पे लगाते जा रहे हैं, बिकॉज वो गप्पे इवेंचुअली
नेगेटिविटी गीबतों में चली जाती है। दिस इज व्हाट हैपेंस, यही हम इन्हीं चीजों के शौकीन है। अब दोस्त बैठ के तो दे डोंट टॉक अबाउट चेंजिंग द वर्ल्ड, दे टॉक अबाउट रेगुलर थिंग्स। तो मेरी फिर दोस्तों से इंटरेक्शन कुछ कम होती गई ना। बट अब हमने ये डिसाइड किया कि वी प्ले टुगेदर कलेक्टिवली डेली। हम बैडमिंटन खेलते हैं, किसी स्पोर्ट्स के लिए हम इकट्ठे होते हैं। नाउ वी मीट डेली, नाउ वी प्ले टुगेदर डेली, और हमारी रोज इंटरेक्शन भी होती है, गपशप भी हो जाती है। नाउ आई एक्चुअली इंजॉय स्पेंडिंग द टाइम विद देम। जो टाइम पहले मुझे एक लगता था कि सदर्दी बनता जा रहा है या एक बोरियत का एलिमेंट आ गया ना, नाउ आई एम एंजॉयिंग दैट टाइम। सो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स, कौन सी ऐसी चीजें, बातें, एक्शंस, घूमने फिरने का है तो आर यू फाइंडिंग इनफ टाइम फॉर इट? अगर आपको दोस्तों के साथ, मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कहते हैं जी हमारा वीकेंड जो है वो डेडिकेटेड है फैमिली गैदरिंग्स के लिए, दोस्तों की गैदरिंग्स के लिए, कि हमारी वीकेंड पे सैटरडे आता है तो हम दोस्त यारों का खाना होता है, सब मिलते हैं। वंडरफुल, निकालें टाइम इस चीज के लिए और उसको फिर एंजॉय भी करें। दैट शुड नॉट बी अ बर्डन ऑन यू। Do I interact with a diverse range of people, people from other cultures, backgrounds, or people whose beliefs are different than mine? चले हम कल्चर और बैकग्राउंड के तो शायद लोगों से कम ही मिलते हो बिकॉज ऑफ आवर एनवायरनमेंट, बट वी डू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद पीपल जिनके आइडियाज हमसे डिफर करते हैं। डाइवर्सिटी आती है, डाइवर्सिटी इज अ गुड थिंग, इट्स अबाउट शेयरिंग आइडियाज, टॉकिंग। मैं आई फॉर वन आई रियली लव टॉकिंग। वो तो खैर अब आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा पिछले 2 घंटे में, लेकिन जनरली व्हेन इन पर्सन, अगर हम क्लास में होते हैं, इवेंट्स में होते हैं, मीटिंग्स में होते हैं, कैफेज में होते हैं, किसी भी जगह होते हैं, वी यूजुअली टॉक अबाउट आइडियाज। देयर वाज अ टाइम जब मुझे बहुत बुरा लगता था अगर मेरे आइडिया की कॉन्फ्लिक्टिंग कोई ओपिनियन दे, एज अ टीचर भी। बट नाउ आई स्टार्ट टू एंजॉय दिस थिंग, पीपल आर डिफरेंट, दे हैव देयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, देयर आइडियाज। When you have this element of empathy, people are going to like you. They like talking to you. अगर बिल्कुल स्ट्रिक्ट और रिजिड अपनी ओपिनियंस में होंगे ना तो फिर सोशल सर्कल बड़ा लिमिटेड हो जाता है। तो इट्स बेटर interact with people, take out time, because it's kind of an exhaust and outlet. आप एक रूटीन से हटके कुछ करते हैं, थोड़ा आपका माइंड। आर योर रिलेशनशिप्स पॉजिटिव? इसमें मैंने ऑलरेडी बात की है, बट डू आस्क योरसेल्फ, you spend a lot of time at your work and then with your family. Family may include your immediate family और आपकी स्पाउस और बच्चे भी हो सकते हैं। What influence are you on them and what influence are they making on you? You have to make sure कि आपके वो relationships आपको एक positive impact दें, and there is always an opportunity to change. Believe me, हम ये सोचते हैं ना कि मेरा ये दोस्त या ये मेरा घर वाला या मेरा फैमिली मेंबर इस टाइप का है जी, तो मुझे उससे इसी टाइप की बातें करनी है। देयर इज नो कंपल्शन ऑन यू। अगर आपके दोस्त आपके साथ रहना चाहेंगे, यू कैन टेल देम कि यार मुझे इन मौजुआत पे बात नहीं करनी, ठीक है ना, या मुझे पॉजिटिव बात करनी है, नेगेटिव बात नहीं करनी। या आपके साथ कोई आपका दोस्त, कोई फ्रेंड आपका बैठ के गीबतें बहुत करता है, आपने उसको, यू नीड टू टेल हिम कि अब हमने नहीं करना। कन्वर्ट दैट रिलेशनशिप इनटू अ पॉजिटिव वन। So all the people around you should be very positive. Ideally, चले 70%, 60% हो, लेकिन कि इस पे कॉन्शियसली सोचना तो शुरू कर दें, इसकी तरफ जाना तो शुरू कर दें। जब सोचना शुरू करेंगे तो एक स्टेप बाय स्टेप वो रास्ता। एंड बी अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स एज वेल। दोबारा वो बात बता दूं कि अपनी बातों और अपने आइडियाज और अपनी ओपिनियंस को भी सोच लें कि आर दे पॉजिटिव। टू वे प्रोसेस है ना। अच्छा, ये इसी सोशल वेलबींग से रिलेटेड एक चार्ट सा मैंने थोड़ा सा शेयर किया ताकि ये आपको जरा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसको मैं ड्रैग करना चाह रहा हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, देखिए, सोशल हेल्थ इज लिंक्ड टू एन इंडिविजुअल्स ओवरऑल वेलबींग। इट डिटरमिन्स द एबिलिटी टू फॉर्म एंड मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। जिस तरह मैंने कहा है कि हैप्पीनेस के लिए भी कुछ स्किल्स सीखनी है ना, तो ये सोशल स्किल्स भी अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। ये हम तजर्बे से सीखते हैं। फिर जो हमारे फैमिली में जो बड़े बहुत ज्यादा वेल एक्सपोज्ड होते हैं,
बहुत सारे तौर तरीके रखते हैं, उनके बच्चे अच्छा सीख लेते हैं। जो बेचारे थोड़े से और बैकग्राउंड से, कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आए होते हैं, उनके बच्चे नहीं। मतलब सोसाइटी डज नॉट हैव अ प्रॉपर फोरम जहां पे लोग सोशल स्किल्स सीख सकें। तो हमारे पास भी यहाँ के कोर्सेज यहाँ पे कम होंगे, बट यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। बहुत अच्छे कोर्सेज और इसके ऊपर बाकायदा मुस्तनद किस्म की सोर्सेज हैं जो आपको सिखाएंगी वेज टू इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स। क्या आपने लोगों को के साथ अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप्स कैसे बनानी है, ठीक है, अच्छी नेटवर्किंग कैसे करनी है प्रोफेशनली भी, ताकि वो प्रोफेशनली भी आपको हेल्प आउट करे। अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे तरीके से मैनेज कैसे करना है, नॉर्मल लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन बिहेवियर का स्टैंडर्ड मेयार क्या है, कैसे होना चाहिए। बड़ी देखिए बेसिक सी बात है, हम सब लोग नॉर्मल डेज में कोविड के अलावा जब ट्रेवल करते थे, बस में अब बैठे होते हैं, तो हमें किसी ने आज तक सिखाया तो नहीं ना कि बस में आपने कैसे बैठना है, या अपने साथ वाले से कैसे बात करनी है, या आपने अगर जो वो जो कहते हैं किसी के लिए सीट छोड़ दो या ये कर लो, वो किसी ने सिखाया तो नहीं हमें। इसीलिए लोग नहीं करते ना अक्सर, क्योंकि सिखाया नहीं जा रहा। सिखाया जाना चाहिए। मैंने एज एन इंस्ट्रक्टर, अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी रिफॉर्म के ऊपर बहुत बात हो रही है कि एजुकेशन के ऊपर लोगों से ओपिनियंस ले रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं, टीचर से भी। यार जो मैंने सजेशन भेजी है ना, आई डोंट नो इम्प्लीमेंट होती है, किसी ने पढ़ी या नहीं पढ़ी, बार मैंने कहा है कि ये चीजें सिखाएं लोगों को। ये सोशल स्किल्स भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, उसमें वेल बीइंग भी है, उसमें सेल्फ लव भी है, सेल्फ केयर भी है। ये हमारे करिकुलम में ऐड करें चीजें, ताकि एक इंसान एक सोसाइटी का अच्छा मेंबर तो बन सके। ये चीजें हम वही बातें तजर्बे से सीख रहे हैं, बट फॉर्मली देयर इज नो फोरम कि जो सिखा रहा हो। फर्स्टली इसमें कहता है जी यू नीड टू मीट पीपल। अब ये देखिए इसमें क्या करें, लोग मिल रहे हैं, है अंग्रेजों का इन्फोग्राफिक है, तो आप खैर डिस्टेंस रख के मिलें प्लीज, फॉर द सेक ऑफ योर सोसाइटल वैल्यूज एंड फॉर कोविड पर्पसेस एज वेल। आप बट डू मीट पीपल। लोग हम वी आर आल्सो वेरी सोशल, हमारी कम्युनिटी बड़ी सोशल है, पीपल लाइक टॉकिंग टू ईच अदर, मीटिंग ईच अदर, इट्स गुड। तो हमें ज्यादातर लोगों को ये मसला नहीं है इंट्रोवर्ट होने का या कोने में छुपने का। इट्स गुड टू मीट पीपल, बट बी सिलेक्टिव इन दैट। आपने सोचना कि जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं, वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, व्हाट इम्पैक्ट आर दे हैविंग ऑन यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज ये कि बी अप्रोचेबल इन वर्क एनवायरनमेंट भी, या जनरल लाइफ में भी, फैमिली में भी, एज पेरेंट्स भी। एक जमाना था, मैं अच्छा मेरे हम खुद भी अब पेरेंट्स हैं, बट जब हम चिल्ड्रन थे, औलाद वाले एंगल पे थे, तो वी यूज्ड टू हियर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स के वो कहते थे यार इसके अब्बू बड़े सख्त हैं, यार इसके अब्बू बड़े सख्त हैं, ये उस उनके साथ बात नहीं कर सकता, उनसे चीज नहीं। यार मैं सोचता था कि ये किस किस्म के अब्बू हैं और किस किस्म का इनका ताल्लुक है, रिलेशनशिप है। खैर मैं तो आई लॉस्ट माय पेरेंट्स एट अ वेरी अर्ली एज, सो मैं आई वाज जस्ट जजिंग अदर पीपल्स पेरेंट्स ऑल द टाइम क्योंकि मेरे अपने तो पहले चले गए थे, तो मैं लोगों के जज करता था कि कैसे ही कैसे नहीं है। बट सिंस आई बिकेम अ फादर, तो आई नेवर फाउंड एनी रीजन टू बी अनअप्रोचेबल। कि औलाद जो है वो सोचे बा या बाप के पास जाने से पहले, कोई बात करने से पहले, और वो सोच सोच में पड़ जाए कि जी ये क्या सोचेंगे या क्या नहीं। आई मीन इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ फादर ओनली, एट माय वर्क प्लेस एज वेल, at my workplace, in my friend circle, generally on social media even, I encourage people to reach out, because being approachable basically it contributes towards your social skills. आपने नेक्स्ट स्टेप में फिल्टरिंग करनी है। ये नहीं मैं कह रहा कि whoever is coming into your life आप उसको अकोमोडेट करें, वो एक अलग सदर्दी बन जाएगी। But be approachable. People need to reach out to you. They can reach out to you. You can make choices कि हमने किन लोगों से मिलना है, किन से नहीं मिलना और क्या। बट आपका ये इंप्रेशन ना लोगों के ऊपर आए, जितने सोशल होंगे, जितने लोगों से मिलना जुलना रखेंगे, इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर सोशल वेलबींग, बिकॉज अच्छे अच्छे लोगों को जिनको जब आप फिल्टर करेंगे, फाइंड गुड पीपल एज वेल, देन नर्चर योर रिलेशनशिप्स। अपने रिलेशनशिप्स में यार इन्वेस्ट करें, डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। वेरी बेसिक थिंग, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली है, वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, आपने इन्वेस्ट करना है अपनी एनर्जी और टाइम उन रिलेशनशिप्स में। आपके इवन को वर्कर्स हैं,
बहुत सारी कंपनीज मेरा ख्याल है प्रैक्टिस करती हैं कि वो बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं अपने एम्प्लॉइज की, ठीक है, उनका ख्याल रखती हैं, उनके लिए कलेक्टिवली दुआ जनाजे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आई मीन पता लगता है कि यार इट्स लाइक अनदर फैमिली। पता लगता है कि बहुत सारी कंपनीज में ऐसे होता है, पता लगता है कि वर्क प्लेस इज लाइक अनदर फैमिली। क्या आप घर में एक फैमिली में और वर्क प्लेस पे दूसरी फैमिली, एंड दे आर लाइक फैमिली मेंबर्स, द रियल सेंस ऑफ दैट। हम सब ने ना, वी नीड टू इन्वेस्ट इन आवर रिलेशनशिप्स। वो किस तरह होगा? वो एम्पैथी से होगा, एहसास के साथ, केयर के साथ। वो होगा एक ऑनेस्ट एंड ओपन पॉलिसी के साथ, कोई दोगलापन ना हो जिसमें किसी किस्म की कोई 10 में से 2-4 चीजें भी करें तो कम से कम चलें तो सही ना। ये नहीं कहता कि सब कुछ आइडियल हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन शुरू तो हो चेंज होना। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दोस्त। अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक टास्क देता हूँ, एक असाइनमेंट यूजुअली देता होता हूँ, और बड़े इंटरेस्टिंग उसके रिजल्ट्स आते हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं जाहिर है सारे वो 19, 20, 21 ईयर्स उनकी एज होती है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आपने अपने पेरेंट्स को रिसेंटली कोई गिफ्ट दिया हो विदाउट देयर बर्थडे और एनीथिंग, और उनके लिए कोई इवेंट सेलिब्रेट किया हो, उनको बिठा के कोई बात की हो। फ्यू ऑफ देम दे से कि जी हम मदर्स डे करते हैं सेलिब्रेट, या मेरी वालदा की बर्थडे थी, वालिद की बर्थडे थी, मैंने ये किया। बट मोस्ट ऑफ देम वो एक दूसरे को देखते हैं कि यार मुझे तो आई कैन नॉट रिकॉल एनी टाइम कि जिसमें। तो आई जस्ट गिव देम एन असाइनमेंट कि आज आप घर जाएं, हॉस्टल में है तो वीकेंड पे जाएं, और अपनी वालिद को या वालदा को बिठा के 2 मिनट उनका शुक्रिया अदा करें, अपनी पॉकेट मनी में से उनके लिए कुछ अच्छा सा खरीद के उनको गिफ्ट दें। अगर आपको नहीं पता कि उनको क्या अच्छा लगता है तो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज आपको पता होना चाहिए, लेकिन चले आइंदा के लिए पता कर लें। बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट रिलेशनशिप। डू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ये नहीं कि ऑब्वियसली वो मेरे अब्बू हैं तो मुझे उनसे प्यार होगा, या ऑब्वियसली वो मेरा बेटा है तो मुझे उससे प्यार। इट्स नॉट प्रीटी ऑब्वियस। वी नीड टू इन्वेस्ट इन आवर रिलेशनशिप्स, ठीक है ना, तो नर्चर करना उनको। सिमिलरली सोशली यू कैन ट्राई न्यू थिंग्स, यू कैन, अब ये तो खैर एक आइडियल उसकी बात कर रहा है, एक ऐसी कम्युनिटी की जिसमें लोग डिफरेंट किस्म के क्लब्स ज्वाइन करते हैं, सोसाइटीज ज्वाइन करते हैं। अब हो रहा है लाहौर वगैरह में भी, इस्लामाबाद में भी। अब मैं साइकिलिंग को फॉलो करता हूँ तो साइकिलिंग के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो वीकेंड के वीकेंड मिलते हैं, तो देयर आर डिफरेंट पीपल हैंगिंग आउट टुगेदर, साइकिलिंग कर रहे हैं, कभी डिफेंस से कहाँ जा रहे हैं, कभी किधर चला रहे हैं। इट्स लाइक अ क्लब फॉर एल्डर पीपल, ग्रोन अप्स हैं, वो मिल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। So they're trying new things. There are many things that you can try. आप depends on your choice and on your purpose, आप क्या करना चाहें। And stop judging or blaming. The final thing is कि यार अगर कोई रिलेशनशिप आपको वो ट्रू सेंस ऑफ अफेक्शन और लव नहीं दे रही, या जो पर्पस होता है रिलेशनशिप का वो नहीं दे रही, तो आप उसमें से निकल जाए ना। बस बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उसमें से निकलें, जान छुड़ाएं आप, रादर देन कि आप उस पर कुड़ें, वो आपके बिहेवियर को इम्पेक्ट करे, वो आपकी लाइफ को, आपकी साइकोलॉजिकली आपको अनवेल करे, आपको चिड़चिड़ा बनाए। आप उसमें से निकलें। आप डू नॉट बी इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट जहां पे यू आर, एक हर वक्त एक लड़ाई सी चल रही है, एक वॉर सी चल रही है, एक हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने की एक रेस सी चल रही है। आई एम सरप्राइज, वैसे टू बी ऑनेस्ट आई एम सरप्राइज कि पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली, आई एम नॉट सेइंग इट हैपेंस एवरीवेयर, बट इन बहुत सारे लोगों का फोकस ऐसी ऐसी फजूल चीजों के ऊपर होता है, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन एवरीबडी इज गेटिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ सैलरी, और उसके सर्टेन वो है, और उसको सर्टेन लेवल पे जाके प्रमोशन मिलनी है, और जिसके नसीब में जो है उसको मिल जाना है एक टाइम पे। बट पीपल एंगेज्ड एंड इन्वॉल्वड इन सो मेनी पॉलिटिकल थिंग्स एंड लाइक लेटिंग ईच अदर डाउन, और एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां और इस तरह की बकवास, और एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना। प्लीज डोंट डू दैट, नॉट एट योर वर्क प्लेस, नॉट एट योर होम। टेक अ फ्रेश स्टार्ट। ना करें ये, और सोच लें कि बस ये नहीं करना। अगर ऐसा करना पड़ रहा है किसी ताल्लुक में बार बार, तो दैट ताल्लुक इज जस्ट नॉट वर्थ इट। निकलें उसमें से, जान छुड़ाएं। ठीक है जी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड जी, हमारा फाइनल जो है एरिया, दैट इज आवर वर्क प्लेस वेलबींग, एंड आई हैव स्टार्टेड विद एन इन्फोग्राफिक, ताकि थोड़ा सा आपको कलर स्क्रीन पे नजर आए। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ने को नजर आ जाएं आपके। चलिए तो 4 हो गए, ठीक है। ये बेसिकली है क्या कि इट्स अ सर्वे, ठीक है, और इस पे दुनिया में बेसिकली तो यूके का है, लेकिन इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द वर्ल्ड के
जनरली व्हाट इज हैपनिंग एट द वर्क प्लेस, और यूजुअली उनका उसका ट्रेंड क्या होता है? देखिए, अब वर्क जो है, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वर्क इज कंसिडर्ड एज समथिंग एज अ बर्डन मतलब जो दुनिया में एक मसला है कि वर्क के ऊपर आप मीम्स देखें, आप सोशल मीडिया पे जोक्स देखें, आप कॉमेडी मूवीज देखें, तो वर्क को ट्रीट किया जाता है एज अ बर्डन। ये पूरी दुनिया में ऐसी है, हालांकि पीपल आर गेटिंग पेड फॉर इट, वी स्पेंड हाफ ऑफ आवर लाइव्स डूइंग दैट। ठीक है, तो आई मीन, टू बी ऑनेस्ट, वी शुड बी वेरी हैप्पी विद दैट थिंग दैट वी आर डूइंग, जिसे हम वर्क कहते हैं। वी शुड बी प्रीटी एक्साइटेड टू गेट अप एंड गो टू आवर वर्क प्लेसेस। बट ओवरऑल दुनिया में ये कॉन्सेप्ट बन गया कि पर्सनल लाइफ, छुट्टी, वीकेंड को बड़ा चेरिश किया जाता है, और वर्क को जो है वो कहते हैं क्या सरदर्दी है, न्यूसेंस है ये। और ये सर्वेज भी यही कहते हैं वैसे। अगर आप देखें कि वेलबींग, जो कंपनीज कहते हैं अपने एम्प्लॉयज की वेलबींग के ऊपर काम नहीं कर रही, जो कंसिडरेट नहीं है इन चीजों के ऊपर कि हमारा एम्प्लॉय साइकोलॉजिकली क्या फील कर रहा है, उसकी सेहत के बारे में हमारा क्या कंसर्न है, या बाकी जितने भी चीजें जिनके ऊपर मैंने बात की है उनके ऊपर उनका एलिमेंट क्या है, तो उन कंपनीज के अंदर पीपल विल इवेंचुअली कंसिडर लीविंग देयर जॉब्स। 30% कहते हैं जी कंपनीज छोड़ने का सोचते हैं। जो रुक जाते हैं उनमें से 26% आर लेस मोटिवेटेड टू वर्क। ये एक जर्नल सा दुनिया का ना, ये पड़ेगा, थर्ड ऑफ वर्कर्स would consider leaving their job due to poor workplace well-being। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके ऊपर कंपनीज काम ना करें, पर्टिकुलरली एचआर वाले अगर इसके ऊपर काम ना करें, और एट द एंड में एचआर वालों को बताऊंगा, थोड़ा सा उनसे पूछूंगा भी और बताऊंगा भी कि क्या काम हो सकता है, तो इसकी वजह से लोग अपनी जॉब्स छोड़ सकते हैं। जाहिर है जॉब छोड़ना इज लाइक द एंड ऑफ दैट रिलेशनशिप। नो कंपनी वुड वांट पीपल गोइंग एंड लीविंग देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हायरिंग कॉस्ट एंड एवरीथिंग। So 30% would consider leaving their job, 26% would be very less motivated to work, और 21% जो है they would be less likely to stay with the employer for a longer period of time। मतलब कोई अच्छी अगर वेलबींग के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, एम्प्लॉइज फील क्या करते हैं 60, ये जनरली यूके की कंपनीज का पूरी का थ्रू आउट एक्सपीरियंस था, तो मैं हम वी आर ट्राइंग टू रिलेट। अब हमारे यहाँ पे कोई ऐसा फोरम नहीं है जो इस किस्म का कंपनीज का डेटा इकट्ठा करता हो, अदरवाइज हम उसी को रेफर करें, तो वी हैव टू गो विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। बट लेकिन चूंकि प्रैक्टिसेस मोर और लेस वैसी हैं जैसे बाहर है मल्टीनेशनल्स में, वैसे हमारे इधर ही हैं, तो वी कैन रिलेट टू इट। 34% सोचते हैं कि जी कोई उनकी परवाह नहीं करता कंपनी के अंदर। 34% is a huge, although it's less than the people who feel they are being cared for, but it's a huge number. Similarly, मेल और फीमेल के ऊपर इन्होंने दिया है। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्टाफ लॉयल्टी के एम्प्लॉइज वैल्यू किस चीज को करते हैं, तो दे स्टार्ट विद द कंपैरेटिव सैलरी, 83% दिया उन्होंने, गुड रिलेशनशिप विद द मैनेजर्स, 81% फीलिंग एम्पावर्ड, ऑटोनॉमी, कि कितनी आजादी उनको काम की मिल रही है, वो भी इट मेक्स देम हैप्पी एंड मोर फील मोर प्रोडक्टिव एंड वैल्यूएबल। फिर बेनिफिट्स सैलरी के साथ क्या मिल रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, गुड बोनस, पेंशन, मतलब मॉनेटरी रिवॉर्ड्स लार्जली डोमिनेट कर रहे हैं दुनिया में। तो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट वेलबीइंग देन बारह। फिर उसने एक उसका दिया कंपैरिजन सेक्टर का, हम इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते, हम चलते हैं इस बात के ऊपर, विच इज आर main objective, I would say final objective for the day before we move forward to your questions. How to actually improve workplace well-being। मैंने जैसे इसके ऊपर बहुत सारी बात आपके साथ कर ली है ऑलरेडी, एंड आई वुड वांट टू हियर फ्रॉम यू एज वेल। काम, जितने भी लोग इस वक्त एचआर में, एचआर पोजीशंस में, रोल्स में काम कर रहे हैं, मेरा उनसे ये क्वेश्चन है, एंड आई वुड लव टू हियर व्हाट दे हैव टू से, बिकॉज हमारे आज की ऑडियंस में देयर आर अराउंड 10 to 12 people जो कि एचआर के हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है ना, जो मैंने शुरू में इंट्रो देखी थी। तो आई वुड वांट के आप अगर 1 मिनट लें एंड यू ट्राई टू थिंक अबाउट द वेलनेस एंड वेलबींग प्रोग्राम दैट इज बीइंग फॉलोड एट योर ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ, तो आप उसके ऊपर जरा ये बताइए कि व्हाट इज योर कंपनी डूइंग इन टर्म्स ऑफ केयरिंग फॉर योर एम्प्लॉइज, और उनकी वेलबींग के ऊपर वो क्या कर रही है। कोई वेलनेस प्रोग्राम टाइप की चीज आपने ऑफर की है क्या? आपकी कंपनी रेगुलर चीजों से हटके कर रही है अपने एम्प्लॉइज के लिए, जो आप कहेंगे कि ये अपने हमने वेलबींग के लिए हमने ये पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस
की हैं, ठीक है? I would want to hear from you. You take a couple of minutes. आप and I would want कि आप rather than कि chat box में उसको बताएं, I would want to hear it. आप एक 2 मिनट लें. I'll just mute my mic for a while. और then I'll ask you, फिर आप उसके ऊपर अपना शेयर कीजिएगा कि आपकी वर्क प्रैक्टिसेस में HR वालों ने वेलनेस प्रोग्राम क्या लॉन्च किए या क्या करना चाहते हैं वो. लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ व्हाइल. All right. So since I'm looking after a program at our institute as well, so थोड़े से लोग आते हैं मुझसे कोई चीज पूछते हैं and at times it's very critical because of COVID जो है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अभी हमारे पास स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं और टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं. हमारी फिजिकल क्लासेस भी हो रही हैं इस वक्त. तो ऑब्वियसली कोरोना तो इट्स देयर, गया तो नहीं है वो. तो क्वेश्चंस वगैरह रेज कर रहे थे स्टूडेंट्स भी. क्वेश्चंस वगैरह रेज कर रहे थे स्टूडेंट्स भी कि सेफ्टी मेजर्स के ऊपर, और टीचर्स के भी कंसर्न्स थे कि यार बच्चे आ रहे हैं डिफरेंट घरों से, हम एक क्लास में बिठा रहे हैं तो स्प्रेड वायरस का और ये सारा कुछ. तो इन टर्म्स ऑफ दिस वेल-बीइंग थिंग I generated an email, I made a departmental policy. बड़ी obvious policy है, लेकिन उसमें ये बताया कि any student who is feeling such kind of a thing, a symptom maybe, or anyone from his family, अगर उनको COVID के symptoms हो रहे हैं तो they need to stay at home. हमें inform कर दें, we will take care of the rest. हम उनका जो यहाँ पे attendance के issues हैं या कुछ assignment के issues हैं, because we follow it very rigorously, तो हमने कहा हम उसको manage कर लेंगे. 2 weeks की email के ऊपर हम leave दे देते हैं, प्रोवाइडेड कि वो किसी टाइम पे भी अपना कोविड का टेस्ट जो है ना वो हमें भेज दे, या अपने फैमिली मेंबर का जिसकी वजह से वो है. एंड सेम गोज फॉर टीचर्स. हमने टीचर्स को भी कहा, इफ यू गेट अप सम डे और आप यू फील करते हैं कि आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, खुदा ना खास्ता, इफ यू फीलिंग द सिम्टम्स, डोंट कम टू द वर्क. ठीक है? just send us an email or give me a call. Just send us an email and we will cover it up for you. You have to conduct your classes online if you are able to do that. Otherwise वो भी नहीं कर सकते तो we will manage that as well. But there is no compulsion on you to come at work. अब ये मेरी capacity में I can take this decision on behalf of the institute. मैं इस managerial position में I have the capacity to make it a policy. This is in a way contributing towards their well-being because they know that they are being cared for. ठीक है? ये journals एक मैंने बिल्कुल, चूंकि अभी वो एक टीचर आए थे वो यही बात कर रहे थे, अभी एक स्टूडेंट की बात कर रहे थे कि उसको इस किस्म का इशू है तो क्या करना चाहिए. आई एम जस्ट टेलिंग देम द पॉलिसी कि देयर इज नो कंपल्शन ऑन हिम टू कम टू द क्लास, just send him home, and same applies on teachers as well. So it's kind of a situation based wellness program कि जिसमें हम उनके लिए एक छोटी सी, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी, बट आई वुड लव टू हियर फ्रॉम एचआर मैनेजर्स और एचआर के लोग जो इस वक्त बैठे हैं, how important do you think is the role of caring for employees? आपके ख्याल में आपका एचआर डिपार्टमेंट आपकी कंपनी में अपने एम्प्लॉयज का कितना केयर और ख्याल कर रहा है, उनकी वेलबींग के बारे में कितना कंसिडरेट है, और क्या ऐसी अच्छी चीज आप कर रहे हैं, या क्या ऐसी अच्छी चीज आप चले आपके जहन में है कि आप करना चाहते हैं that contributes to the workplace well-being. I would want you to share it with us ताकि हमें कोई इससे फायदा हो. जी, anyone particularly जो HR में जी प्लीज. जी अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam. Mr. Umar, my name is Usman Khalid, Sir. and I'm working in a software house, All right. Lumensoft Technologies. I'm All right. working here as HR manager for the last 7 years. Wonderful. And कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पे जब मैं आया था मैंने फील की थी, मैं वो शेयर करना चाहूँगा कि हमने उसको कैसे फिर बेहतर किया. Sir. अब जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे जो स्टाफ है बेसिकली वी आर लाहौर बेस्ड कंपनी, लेकिन काफ़ी सारा जो स्टाफ है वो लाहौर के बाहर का है.
आई ऑलराइट। मीन गुजरात से भी है, कसूर से भी है, गुजरांवाला से भी है। तो यूजुअली लोग आते हैं, काम करते हैं। कसूर वाले लोग तो डेली वापस कसूर जाते हैं बिकॉज़ कसूर इज़ नॉट दैट फार अवे। तो कसूर का तो प्रॉब्लम इतना नहीं है, लेकिन गुजरांवाला, गुजरात, अब ये लोग एवरी वीकेंड अपने घर जाते थे। तो इनको आने-जाने का बड़ा प्रॉब्लम था। समटाइम्स ये प्रॉब्लम था कि जी टाइम बहुत थोड़ा होता है, ऑफ़िस टाइम के बाद रात हो जाती है, जाना मुश्किल होता है। तो उनके लिए फिर हमने एक ये चीज़ डिवाइस की कि जिन लोगों ने घर जाना होता है ऑन फ्राइडे, वो अर्ली जा सकते हैं और उसके लिए दे कैन वर्क एक्स्ट्रा आवर ड्यूरिंग द वीक। और वंडरफुल, वो जबरदस्त। और और वो इन्फॉर्म कर दें कि हमने इस दिन एक्स्ट्रा आवर काम करना है और हमने काम क्या करना है। तो जबरदस्त। उस चीज़ को नोट करने के बाद फ्राइडेज़ को उनको हम हाल्फ डे दे देते हैं और वो हाल्फ डे उनका हाल्फ डे के तौर पे नोट नहीं होता बिकॉज़ उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया होता है। तो वंडरफुल, एक तो ये चीज़ वंडरफुल। थी। एक जबरदस्त। तो ये चीज़ थी। सेकंडली जैसे अभी आपने एग्ज़ाम्पल बताई कोविड की। कोविड में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी कंपनी में अभी भी 70% स्टाफ जो है वो ऑफ़िस से काम कर रहा है। 30% जो आउट स्टेशन्ड हैं, वो अपने घर से काम कर रहे हैं। वेरी हमने नाइस। उनको ये फैसिलिटी दी हुई है कि आप लोग अपने घर से काम कर सकते हैं। अगर कोई आना चाहता है और यहाँ पे किसी का घर है, तो वो ही इज़ मोर देन वेलकम। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आप यहाँ पे आके किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे आजकल यूजुअली होता है कि लोग शेयरिंग में रहते हैं, बिल्कुल, किसी दूसरी जगह पे काम कर रहे हो। बिल्कुल। तो ऐसी अनसेफ और अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रहने की बजाय आप अपने घर में काम करें और वहाँ से बैठ के आप जो है ना अपनी चीज़ों को कैटर करें। हमारे कुछ एम्प्लॉइज़ बल्कि ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो इल हैं, बीमार हैं। तो बिल्कुल। उनको हमने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दिए हैं कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक फीमेल है, उनकी मदर को कैंसर है। तो उनके डेली चेकअप्स वगैरह होते हैं और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो उनको हमने फ्लेक्सिबल आवर दिए हुए हैं कि वो अपने आवर्स पूरे कर सकती हैं। बेशक वो दिन में दोपहर 12 बजे आके काम करना चाह रही हैं, तो वो 12 बजे काम स्टार्ट कर सकती हैं। अगर वो सुबह अर्ली काम स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो वो 9 ओ क्लॉक भी कर सकती हैं। तो उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है, ताकि वो जो है कम से कम इस प्रेशर में ना हो कि मैंने ऑफ़िस भी टाइम पे अटेंड करना है और मदर को भी लेके जाना है। तो तो इन सब चीजों का उस्मान साहब, ये इतनी जबरदस्त आपने बताई। आई वुड वांट टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। व्हाट डू यू थिंक हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ दीज एक्शंस ऑन एम्प्लॉय मोटिवेशन? आपके ख्याल में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी मोटिवेशन, कोई जो एक्स्ट्रा आवर आपने या वीकेंड पे ट्रैवल करने का उनको दे दिया या वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन दे दी, इनका उनकी परफॉर्मेंस पे, प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क आया? आपने कोई मेजर किया, कोई नोट किया आपने? जो जो एक सबसे पॉजिटिव चीज़ थी वो हमने ये देखी कि लोगों के अंदर जो है छुट्टी करने का लाइक होता है ना कि काम करने को दिल नहीं कर रहा, छुट्टी कर ली, तो वो ट्रेंड कम हो गया। गुड। मतलब दे वांट टू वर्क। खास तौर पे जो आउटसाइडर्स हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद दिस पॉलिसी कि हमें जो है फ्राइडे वाले दिन जल्दी जाने का मौका मिलता है। वो दे आर हैप्पी टू वर्क एक्स्ट्रा आवर ड्यूरिंग द वीक एंड सेकेंडली अकॉर्डिंग टू द वेलबींग वाला सही उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई। मतलब उनको जो शिकायत थी मेन, वो यही कहते थे कि हमें ये प्रॉब्लम है कि जी एक तो हम घर जाना चाहते हैं, हमें देर हो जाती है, हमारी अगर हम जल्दी निकलें तो हमारी एब्सेंट भी लग जाती है। तो इस चीज़ से हम जो है ना हमें प्रॉब्लम होती है। तो जब उनका हमने एक छोटा-सा प्रॉब्लम है देखा जाए तो ये मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम कम से कम उनको ये फ़ील हुआ कि कंपनी उनकी केयर कर रही है। बिल्कुल। तो वेरी उसकी ट्रू। वजह से वो कंपनी के काम को और उस चीज़ को सीरियस लेना शुरू हुए और उनकी जो छुट्टियाँ हैं, वो कम हो गई। ये वेरी मैंने नाइस। लास्ट 1-2 ईयर्स में देखा है कि उनकी छुट्टियों का स्केल काफ़ी कम हुआ है, स्पेशली उन लोगों का जो बाहर से काम कर रहे हैं। Very nice. And Noman sahab, were you among those people who came up with this idea, और जिन्होंने ये चीज अपनी implement की है यहाँ पे? Are you one of the initiators जिन्होंने ये idea implement किया? एक्चुअली ये हमारी हुई थी मैनेजमेंट मीटिंग All right, बेसिकली। all right. एंड मैनेजमेंट मीटिंग में डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट आइडियाज दे। एक्चुअली उस मीटिंग में ऑल डिपार्टमेंट हेड्स वर देयर एंड आवर सीईओ वाज आल्सो देयर। सो बेसिकली एक्चुअली दिस आइडिया केम फ्रॉम आवर सीईओ। Wonderful, ही जबरदस्त. सेड ही सेड कि वी शुड डू समथिंग लाइक दिस कि उनकी छुट्टी भी कंसीडर ना हो और जो है कंपनी को भी नुकसान ना हो। Very rightly put. तो ये देखिए, it's a wonderful example. When you start caring for the employees, उनके उनके
फैमिली मसाइल, उनके पर्सनल मसाइल। अब कंपनी ये भी कह सकती है कि यार आप दूसरे शहरों से आ रहे हैं, हमारा मसला नहीं है, यू हैव टू फॉलो द टाइम। या अगर किसी की मदर की इलनेस को वो कंपनी तो जिम्मेदार नहीं है, बट इफ यू आर डीलिंग दैट एज एन इशू that has a positive impact on the productivity. Zabardast. Thank you so much for sharing, Ji Zabardast. Miss Humaira, Thank you. you're welcome. Humaira Sajawal, madam, आपने हाथ खड़ा किया. Do you want to share something, please? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं एक्चुअली यही अभी इनकी सारी बात सुन रही थी, तो उसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि आई एम वर्किंग एज द हेड ऑफ एचआर एट जेरिस बिजनेस सॉल्यूशंस। तो हम लोगों का भी बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है। Wonderful. तो Good. हम लोगों की जितनी स्ट्रेंथ है एंड एवरीथिंग है, उसमें ये है कि वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू अकोमोडेट आवर रिसोर्सेज। उसमें क्या हो जाता है कि हमने उतना जो है ना वो स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट नहीं रखा हुआ कि जी आपने 9 बजे पहुंचना है और आपने 6 बजे से पहले नहीं जाना। मतलब हमने सफोकेटिंग एनवायरनमेंट नहीं रखा हुआ फॉर Good. एम्प्लॉइज, ठीक है। वी बीन वेरी अकोमोडेटिंग, मतलब ठीक है अगर आप 9 बजे नहीं आ सकते, आप 10-11 बजे आ जाओ, यू हैव टू इन्फॉर्म, लेकिन आप थोड़ा लेट आ जाओ एंड ऑल दैट। तो वो चीज नहीं है, बिकॉज आई सीन ऑफिसेज जहाँ पे अगर आप 9 बजे नहीं पहुंचते हो, आपके जितने मिनट ऊपर हो रहे होते हैं, फिर आपकी लीव कटती है या आपके पैसे कटते हैं। तो दैट्स वेरी स्ट्रेसफुल फॉर एम्प्लॉइज कि वो फिर इस तरह से आप अपना काम सही से नहीं कर पाते, बिकॉज यू ऑलवेज वरिंग अबाउट वन थिंग और द अदर, ठीक है। एक तो ये चीज भी है। इसके अलावा फॉर एम्प्लॉइज वेल बीइंग हमने जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए ऑब्वियसली ऑफिस में प्री कोविड हम लोग ये करते होते थे, इवेंट्स हो जाते होते थे, हमने टेबल टेनिस रखा हुआ है, इस तरह की चीजें Very good. रखी हुई हैं। Very सो nice. एक वो ब्रेक ले लें, थोड़ा सा एंजॉय कर लें, उस तरह का कर लें। इसके अलावा जो है एवर सिंस लास्ट आई थिंक मार्च में सारा ये लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ था, तो मार्च से लेके अब तक हमने नॉट इवन फॉर वंस, जब केसेस नीचे भी गए या ऊपर भी गए जो भी है, हमने अपने एम्प्लॉयज को फोर्स नहीं किया टू कम टू ऑफिस, ठीक है। जबरदस्त. हम पिछले साल मार्च से जो है हम उस पे हैं, मतलब हाइब्रिड मॉडल चल रहा है किस्म का। ऑफिस फंक्शनल होता है, बट इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू कम टू ऑफिस और इफ यू डोंट वांट टू कम टू ऑफिस, True. सो इट्स एंटायरली अप टू देम, ठीक है। तो हमने उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। इफ यू कंफर्टेबल कमिंग टू ऑफिस, या घर पे कोई इंटरनेट का इशू हो गया है, लाइट नहीं आ रही है, एंड यू थिंक कि चलो ऑफिस जाके काम हो सकता है, तो आप ऑफिस आ जाओ। इफ यू नॉट कंफर्टेबल कमिंग टू ऑफिस, तो आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इट्स वेरी रिलैक्सिंग फॉर देम टू नो कि जी आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हुए साथ साथ काम भी कर सकते हो, तो उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है। Very अब nice. आई नो समवन जिनके ऑफिस का ये है कि उनके ऑफिस में 5 लोगों को कोरोना डायग्नोज हुआ है एंड दे स्टिल रिफ्यूज टू क्लोज ऑफिस, ठीक है। तो विच आई थिंक इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि एक तो आप सबकी हेल्थ को एट रिस्क डाल रहे हो, एंड देन अगेन बिल्कुल. आप एम्प्लॉयज को डीमोटिवेट कर रहे हो। दे मतलब इतनी टेंशन के साथ आप जाके काम नहीं कर सकते हो बिल्कुल. व्हेन यू आर ऑलवेज वरिंग अबाउट अच्छा इसने मास्क पहना है, मेरी तबीयत ठीक है, फलाने को सिम्टम्स हैं, सो यू कैन नॉट डू दैट। True. तो एक तो ये बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो मैं हाईलाइट बेसिकली करना चाहती थी कि यस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जो है ना वो अकोमोडेटिंग हुआ इन एवरीथिंग, तो एट टाइम्स कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो इस चीज को अब्यूज करते हैं, तो थोड़ा सा वो एक चैलेंज आता है, ठीक है। पीपल डू Definitely. अब्यूज कि अच्छा चलो ये तो कुछ कहते ही नहीं है, पूछते नहीं है, तो वो एक दो सिचुएशन हमें भी इस तरह की मॉनिटर करने को मिली है, लेकिन देन अगेन वही बात है कि दैट इज लाइक 0.01% ऑफ रिसोर्सेज। Very true. बाकी Very जो true. है वो ऑब्वियसली सारे अप्रिशिएट भी करते हैं, दे आर हैप्पी भी, एंड उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है सारी चीज में। तो आई थिंक एम्प्लॉय वेल बीइंग के लिए छोटे मोटे कुछ, मतलब हमने पिछले दिनों ये भी सोचा था कि जी फॉर कंसल्टेशन, कोई अगर आप डिप्रेशन में हो या आपको परेशानी है या उस Very तरह का right. कुछ है, तो वी वर वर्किंग ऑन इट कि जी ठीक है हम कोई प्रोफेशनल हेल्प दिलवाएं, बिकॉज देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मेंटल True. प्रॉब्लम भी है, True. कोई हेल्थ इश्यूज हैं या जो भी है, तो वी वांटेड कि अगर आप नहीं काम कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो फॉर व्हाटएवर रीजन एंड यू थिंक यू नीड हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प, तो हम उनको वो भी दिलवाएं। लेकिन फिर बीच में कोविड हो गया एंड एवरीथिंग, तो वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया, बट वी डू प्लान टू इम्प्लीमेंट दैट एज वेल। Very right. Very So it's जबरदस्त. very important कि employees should be come, मतलब I feel very happy when I have to go to work, because मुझे पता होता है productive day होगा, अच्छा होगा, friendly environment होगा and everything. So it's important कि आप employees की बहुत care करो, because yes you are paying them but they're working for you, वो अपने घर वालों से ज्यादा टाइम आपके साथ गुजारते हैं, True. तो it's good to take care of them. Wonderful, wonderful, जबरदस्त. मिस उमेरा, thank you so much for sharing. I'm sure कि अभी दोनों जो Thank आप you जी। HR के लोगों ने शेयर किया, आप I mean जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, they should consider themselves very lucky
कि उनके जो है इतने केयरिंग और अच्छे सॉफ्ट हार्टेड मैनेजर्स हैं. इट्स रियली वंडरफुल. और दिस एग्जैक्टली इज द कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि वो ह्यूमन एलिमेंट मिस नहीं होना है ना कंपनीज में. हमने वो ह्यूमन एलिमेंट को, द केयर ऑफ कंसर्न को और इन चीजों को मिस आउट नहीं करना. और इट विल, मैं तो आई लव टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, इसलिए मैं मौका देता जा रहा हूँ. आई एम प्रीटी श्योर जो ये बात कर रहे हैं, इट इज रेलेवेंट टू एवरीवन बिकॉज इट्स रेलेवेंट टू आवर टॉपिक. तो इसलिए आई कीप ऑन टेकिंग द कमेंट्स. मोहसिन साहब, डू यू वांट टू से समथिंग? मोहसिन रियाज, आपने हाथ. जी, अस्सलाम वालेकुम. Mohsin, I'm looking after HR in Rahman & Weed Consultants. जबरदस्त. Basically, we are a civil consultancy firm doing about 32 projects all over Pakistan of Zabardast. dams, roads, buildings, and everything. So what we did during the pandemic, हमें basically हमारी एक design team होती है जो हमारे तमाम projects को head office से support कर रही होती है. All right. If they are not there, हमारे projects के ऊपर बहुत सारी problems आनी शुरू हो जाती हैं, because our all projects are in remote areas of Balochistan, KP and Punjab and ठीक. everything. What we did was कि हमारे employees कुछ पिंडी से थे, कुछ पत्तोगी से, कुछ कसूर से, कुछ we get the cars ready, their systems which they are using in our office, and we drop their system to their houses. And told them to stay there, work there. Design team है क्योंकि design के ऊपर daily basis पे changes हो रहे होते हैं. We cannot afford to let it go for like one day even. तो उनको हमने इतनी support दी थी कि आप घर में बैठे हैं, जितना design का काम है, you can do it from your house. Once it's done, you can share it through online portals, or you can ask us. We will send the driver. He will get the data from you and provide it, give it to the right person. तो ये हमने तकरीबन 8 माह इस प्रैक्टिस को जारी रखा है. Still we are practicing it. Whoever is not feeling well, he can stay at home and work from home. Obviously उसके ऊपर हमने एक छोटी सी चीज, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन के लिए रखी है कि I have to get approval from the line manager first. Means I'm not feeling well. I work on the design from home and I'll submit it on this day and stuff like that. Because of that, हमारी जो attendance के issue थे वो around 90% solve हो गए हैं. Nobody is going for a sick leave or they don't want to work and they don't want to come on particular day. And then उसके साथ productivity में what we feel as an HR in Rahman भी के उसमें around 40 to 50% increase हुआ. Oh, जबरदस्त. For each designer, I'm talking about CAD operators, I'm talking about QS, I'm talking about surveyors, I'm talking about like hydrologist. It's not about only the lower range. It goes up to like line manager and principal engineers and everybody. तो इसका हमें बड़ा बेनिफिट हुआ है, हमारे प्रॉफिट बड़े इंक्रीज हुए हैं और काम में बहुत बेहतरी आई है. तो स्टिल वी आर फॉलोइंग इट. We are attending the office continuously every day. उसके पेंडेमिक के साथ के स्टार्ट में हमने सैटरडे संडे ऑफ किया था आफ्टर इंक्रीजिंग 1 hour वर्किंग एवरी डे. तो उसकी वजह से हमें प्रोडक्टिविटी में बड़ा फायदा हुआ. तो दैट इज माय एक्सपीरियंस. I've been with them for like 1.5 years now giving the HR. तो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं. I've got 14 years of experience in different means oil and gas and manufacturing and everywhere. बट इतना डिफरेंस मैंने नहीं फील किया था पहले कभी. बिल्कुल ठीक. दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि जिसकी वजह से हमें इतना इम्पैक्ट मिला है. हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हुए हैं, प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते हैं. सर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. थैंक यू मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. अच्छा, मैं तो ऑनेस्टली एज अ मॉडरेटर ऑफ दिस सेशन, मुझे आप तीन लोग जो बात कर रहे हैं, बाकी लोग एक्नॉलेज कर रहे थे, आप तीन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. दैट हैज बीन रियली वंडरफुल बिकॉज देखिए, this COVID was a challenge for everyone. I mean, starting with our families, then to the workplace. But इसी challenge में जब माशाल्लाह प्रोडक्टिविटी को इन numbers अगर आप 30-40% दे रहे हैं और आपने उसको increase किया, you've seen that लोगों के behavior भी positively impact हुए. Now we can understand कि it brought a challenge, और जिन लोगों ने इस challenge में से opportunity निकाली है ना, जिन HR managers ने, जिन CEOs ने इसमें से opportunity निकाली है, they are now moving in the right direction. क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हम देख रहे हैं कि दे आर स्टिल फोकसिंग ऑन देयर ऑपरेशंस, और अभी तक वही टिपिकल माइंडसेट चल रहा है कि जी लोग डंडी मारते हैं उनको पकड़ो, ये कोविड के बहाने. आई हैव सी पीपल के वो कहते हैं जी, यहाँ पे भी मैं देखता हूँ
कि कोविड की अगर किसी ने टेस्ट भेजा, कहते हैं यार ये टेस्ट जेली ना हो, चेक तो करो। मैंने कहा यार व्हाट इफ अगर ये जेली भी है तो I mean, ये इस तरह की चोर सिपाही और इन चीजों में जाने की हमें उसमें क्या जरूरत है? वी शुड बी मोर कंसिडरेट एंड काइंड टुवर्ड्स अदर पीपल, बिकॉज ये ट्रस्ट का रिलेशनशिप इट इवेंचुअली लीड्स टू अ बेटर परफॉर्मेंस। ठीक हो गया। इंजीनियर सलीम जावेद साहब, आपने भी हाथ खड़ा किया, डू यू वांट टू शेयर समथिंग? जी सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जी प्लीज। मैं पहले कंसल्टेंट बता, जिस तरह भाई साहब ने बात की कि लोग दूसरे एरिया से आते हैं, जी तो उसमें भी हम इस तरह करते थे कि जो वीकेंड पे जब जाना होता था, लॉन्ग वीकेंड होता है, मंडे फ्राइडे टू मंडे वो कंसिडर होता है, जी तो हम इस तरह करते थे कि जो काम पेंडिंग था फ्राइडे का, वो हम पहले थर्सडे को या वेडनेसडे को कंप्लीट कर लेते थे एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करने पर। ठीक। और फिर इस टाइम पे फ्राइडे को जो है हम जल्दी निकला करते थे। तो इस तरह हमें जो है ना वर्क आवर जो हमारे थे वो मुतासर नहीं होते थे, और हम काम भी कंप्लीट करते थे, और जो लेफ्ट पीरियड है वो भी नहीं होता था, और छुट्टियां भी ज्यादा मिलती थी। ठीक। तो इस तरह अगर कोविड-19 में भी इस तरह है कि जिस तरह भाई साहब ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम हो गया, या अगर लॉन्ग वीकेंड्स अगर कोई बनाना चाहता है, तो मेरा सजेशन ये है कि वो ये है कि जो वीकेंड के नजदीक वाले दिन है उनके एक्स्ट्रा आवर जो है ना दूसरे दिनों में लगाए, तो इस तरह जो है ना वो टाइम ओवरऑल बहुत अच्छा, वर्किंग आवर जो है ना नहीं होंगे, और टाइम भी आपको ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल तो ठीक ये है। और मेरा इससे बहुत अच्छी सजेशन है, और इससे ये डेफिनेटली एचआर वाले लोग बैठे हैं अपनी अपनी कंपनीज में, पहले भी एग्जांपल इन्होंने सुनी है। और द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कंसर्न इसमें यही है कि यू केयर फॉर द एम्प्लॉइज, आपको फिक्र है उनकी ना, बिकॉज वी आर ऑल गोइंग थ्रू अ वेरी क्राइसिस टाइम। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। जफर साहब आप डू यू वांट टू शेयर समथिंग? जी अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी जी आ रही है। हाँ अच्छा, कोविड से हट के चंद एक छोटी छोटी चीज़ें मैं प्लीज शेयर करूंगा एम्प्लॉइज वेलबींग के हिसाब से। जी प्लीज। मैं अपनी कंपनी में डायरेक्टर हूँ, और रोज़ाना ऑफिस जाते हुए जो हमारे सिक्योरिटी पे हैं, जो गेट खोलते हैं हमारे चौकीदार, तो मैंने अपना एक असूल बनाया हुआ है कि मैं उतरते ही उनको सलाम करता हूँ, और ठीक। उन्हें कहता हूँ कि आपने मेरा टाइम सही नोट करना है, थोड़ी सी डंडी भी मारनी है ताकि पता चले कि मैं टाइम पे आ रहा हूँ। तो इसका जस्ट मकसद ये होता है कि वो बंदा है सारा दिन हर एक के लिए गेट खोल रहा है, बंद कर रहा है, तो वो उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ जाती है, तो वो सारा दिन अपने काम को बड़ी मुस्तैदी से कर रहा होता है। जबरदस्त, वेरी नाइस। सेकंड ये था कि हमारे चूंकि कंसल्टेंसी कंपनी है और डिज़ाइन का काम होता है, तो लंच आवर्स में थोड़ा सा होता था, कुछ लोग ऑफिस में लंच कर रहे होते थे, कुछ बाहर जाके कर रहे हैं, और लंबा चौड़ा हिसाब चल रहा होता था। तो हमने एक ये सिस्टम बनाया कि कंपनी की तरफ से एक लंच अरेंज किया पूरे ऑफिस के लिए, एक स्पेशल प्रोफेशनल कुक हायर किया, और लोगों को ऑप्शन दी कि आप इधर ही लंच करें। तो उससे ना सिर्फ ये है कि वो हाइजीनिक और बेहतर, और उसमें जो मेन्यू वगैरह वो खुद बना रहा है, तो उससे जबरदस्त। बड़ा एक उनका टाइम भी बहुत सेव हुआ है, और एक हाइजीनिक चीज़ें खाने को मिली हैं। दे आर वेरी हैप्पी, और वो उनको हर बंदे को उसकी टेबल पे सर्व होता है। जबरदस्त। थर्ड ये है कि हमारे कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत फार ऑफ एरियाज में हैं, और डिज़ाइनर्स को जाना पड़ता है, तो बाज़ का कुछ लोग जो सोशल इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, किसी वजह से वो नहीं जा पा रहे हो, तो वो हम उन्हें कहते हैं कि जी ये आपके जो इश्यूज हैं ये हमारे इश्यूज हैं, आपकी बिहाफ पे ये हम इनको हल करेंगे, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसमें इवन उनके बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना होता है, या उनके को बिल्स की पेमेंट है, या उनके इवन बाज़ का किसी कोई घर पे बीमार है उसको चेक करवाना है, एंड दे गो टू द फील्ड विद ओपन माइंड, और वो बड़े मज़े मज़े से काम करके भी आते हैं, दे फील कनेक्टेड, और वो कंपनी में रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। थैंक यू जबरदस्त। जी। जबरदस्त। जबरदस्त। जफर इकबाल साहब, आपने शुरू में कहा कि ये कुछ कुछ छोटी चीजें, देखिए मेरा ओपिनियन ये है, और आई वुड कंप्लीटली एक्नॉलेज दी स्मॉल थिंग्स, बेसिकली दीज स्मॉल थिंग्स दे कंट्रीब्यूट कलेक्टिवली
हम अक्सर ऐसी पोजीशंस में, अगर हम मिड करियर में हैं, स्टार्ट में हैं, हम कहें यार ऐसा जब मुझे मौका मिलेगा ना, मैं ऐसा कुछ बड़ा करूंगा ना कि दुनिया बदल जाएगी। ये भूल जाते हैं कि उस बड़ा करने के लिए आज हमने कुछ छोटा 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 करना है ना। स्टार्टिंग विद दीज स्मॉल स्टेप्स के सलाम कर रहे हैं या खाने का उनके ख्याल रख रहे हैं या उनका थोड़ा सा केयर कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद दीज स्मॉल थिंग्स यू इवेंचुअली टर्न देयर लाइफ अराउंड। जो आप उनको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं उनकी लाइफ को, मोस्ट ऑफ अस हम थोड़ा सा इस पॉलिसी में, मैनेजर्स भी, एम्प्लॉयर्स भी, और यही क्रिटिसिज्म की बुनियाद ही बनता है कि कहते हैं जी मेरे पास तो ये सीट नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास होती तो मैं ऐसे कर देता। और वो ऐसी बात है कि जो कि अनरियलिस्टिक और बहुत बड़ी है। तो whatever seat we are on, whatever position we are enjoying in the company, जिस भी पोजीशन रोल के ऊपर है, we can in one way or the other we can contribute, small ways में भी और बड़े में भी। मैं आप सब लोगों को ये एडवाइस करूंगा, ऑल्दो कि माशाल्लाह आप अपने एरियाज में जितने भी लोग आप बात कर रहे हो, एचआर वाले और बाकी, माशाल्लाह फील्ड का एक्सपीरियंस, फिर मैनेजिंग थिंग्स, मेकिंग डिसीजंस ऑन पीपल्स बिहाफ, मैं कहूंगा ये बहुत सेक्रेड, और डायरेक्टर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं इवन, ये बहुत सेक्रेड, और एक कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास माशाल्लाह इतने अच्छे टाइटल्स हैं ना, एचआर हेड का टाइटल है, डायरेक्टर का टाइटल है आपके पास, ये दीज टाइटल्स माशाल्लाह माशाल्लाह यू डिजर्व देम, बट दे ब्रिंग अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि पीपल आर लुकिंग अप टू यू। जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं ना, किसी एक के लिए, दो के लिए, 10 के लिए, यू आर देयर सेवियर। आप उनकी जिंदगी बदल सकते हैं, आप उनकी यू कैन सेव देयर लाइफ, यू कैन चेंज देयर लाइफ। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करते हुए प्लीज कंटिन्यू डूइंग दीज वंडरफुल थिंग्स जो आप कर रहे हैं, कोविड में भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो बिलीव करते हैं सवाब के कॉन्टेक्स्ट में भी कि चलें, दुनियावी चीजें तो एक तरफ, हम अपनी आखिरत में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, so that is a wonderful thing in that context. But believe me, good deeds in this world that you do, they come back to you. ये तो हम सबका एक, मैं कोई इसमें आपको नहीं, मैं तो I'm just sharing कि आप आज एक अच्छा काम करते हैं ना, तो you are investing with nature, with God, and it is going to come back to you. वो जितना small ही हो, depending upon your capacity in the organization, continue. लेकिन इस care और concern को अपना भी, जरूरी नहीं है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ एचआर वाले ही दें कि हमने कंपनीज में भी किया है। इफ एज एन इंडिविजुअल, इफ यू हैव डन समथिंग जो जिसने आपकी वेलबींग को इंप्रूव किया हो ना एज एन इंडिविजुअल, तो यू कैन शेयर दैट एज वेल। कोई मसला नहीं है, वी आर ऑल ईयर्स, हम सारे सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो जितने भी लोग कंपनीज में भी, इफ यू आर वर्किंग, प्लीज ऑलवेज बी विजिलेंट। मेरा ख्याल है जो प्रॉब्लम है ना, ये जो इशू है ना जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, वो नॉलेज का नहीं है। हमें पता सब कुछ है, अभी तक जितनी बात मैंने आप लोगों से की है, आई एम डेड श्योर कि आपको इन सब बातों का पता है पहले से। बट मेरा काम था जगाना, रिकॉल करना और रिकॉल कराना आपको। मैं रोज नहीं कर सकता ये काम, ये आपने खुद अपने लिए डिटरमिन करना है कि दिस इज माय चैलेंज, ये मेरे लिए एक टारगेट है। माइंड में भी रखें, इन पर्सन भी रखें, यही चीजें प्रिंट करके, यही चीजें लिख के ना अपने दफ्तरों में लगाएं, ताकि रोज देखें, रोज पढ़ें, रोज याद रहे कि वी नीड टू केयर फॉर द पीपल अराउंड अस। क्योंकि ये देखिए, कंपनीज 100 सालों से भी चल रही हैं, 200 से भी चल रही हैं, हमारे आपके जाने के बाद 500 साल और चलती रहेंगी। जब तक दुनिया रहेगी बिजनेस चलते रहेंगे, बट पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। लोग ये याद रखेंगे कि आपके टाइम पीरियड में, आपकी कैपेसिटी में, आपने हेल्प करने के लिए, आपने उनकी वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए कितना एक्सटेंड किया है, कितना जोर लगाया आपने। तो ऑब्वियसली नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस, एक्सप्लॉइटेशन वुड बी देयर, आई कंप्लीटली एग्री। मिस ने, हुमैरा ने बात की थी कि एक्सप्लॉइट 0.1% 2% करेंगे, इट हैपेंस। हमारे पास भी जेली टेस्ट कोविड के बन के आते हैं छुट्टी के लिए, हमें नजर आ रहा होता है कि जेली है, बट दिस इज द पॉइंट कि उन जेलियों को रोकने के लिए जो डिजर्विंग है उनको तो नहीं ठोके ना आप। जो 80% 90% सही लोग हैं, हम ऐसी पॉलिसी ना बनाएं, ऐसा कोई डिसीजन ना करें कि जिसकी वजह से कलेक्टिवली सारे लोगों का नुकसान हो। अच्छा, सिंस वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द कंक्लूजन, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर पीपल हु वुड वांट टू शेयर। राना आमिर खान साहब, कुछ शेयर करना चाहते हैं आप? अच्छा, मेरे पास अस्सलाम वालेकुम जी। जी, सलाम वालेकुम जी, सलाम वालेकुम प्लीज।
मैं अपना तारुफ ऐसे कराऊंगा, जो अभी जफर साहब बोल रहे थे, मैं उनका बिजनेस पार्टनर हूँ, आई एम चेयरमैन ऑफ द कंपनी। ओ माशाल्लाह, डायरेक्टर और चेयरमैन दोनों ही हैं आज, जबरदस्त सर। ठीक है, हम तीन पार्टनर और हमारी एचआर लीड इस को एम्प्लॉय वेलबींग वाले सेशन को अटेंड कर रही है, और यही माशाल्लाह, इस बात की निशानी है कि हम एम्प्लॉय वेलबींग पे कितने इंटरेस्टेड हैं। ट्रू। तीनों डायरेक्टर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त मतलब बिजनेस वॉल्यूम में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे को 30 प्लस प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं, सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हैं। वंडरफुल। मोर देन 200 इंजीनियर्स हमारे पास एम्प्लॉयड हैं, और जबरदस्त। कुछ और स्टाफ डाल के तो प्लस 300 हो जाता है स्टाफ। ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे ऑफिसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो हम अपनी मुल्क और कौम की तरक्की में और स्पेशली जो डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बीइंग इंजीनियर्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी। वंडरफुल। और जहां तक एम्प्लॉय वेलबींग की बात हो रही थी, सबसे पहले तो मैंने कहा कि वो बात सोच से और सुनने से शुरू होती है ना, तो हम आपका सेशन सुन ही इसी नीयत से रहे हैं। सेकंड ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक फंड बनाया हुआ है अपने एम्प्लॉइज के लिए। वो बात, चूंकि मामला हमारा अल्लाह के साथ है, तो मैं सिर्फ उसको क्वांटिफाई नहीं करूंगा। वो हम लोगों की खुशी गमी में उनका साथ देते हैं जितनी उस फंड में गुंजाइश होती है। और प्लस ये होता है कि किसी की शादी हो या किसी की फौतगी हो, हमारा मालकान में से कोशिश होती है कि हम में से एटलीस्ट एक आदमी तो जरूर जाए उनकी शादी। पिछले दिनों हमारे एक एम्प्लॉय की शादी थी, मैं गया हूँ, तो यकीन करें उनकी शादी की खुशी दोबारा होगी। मतलब वो जैसे ना उनके पांव जमीन पे नहीं रहा, हालांकि मैं भी एक आम इंसान हूँ उनकी तरह। बिल्कुल। लेकिन जब आप किसी पोजीशन पे होते हैं और जब आप लोगों का ख्याल रखते हैं, उनके पास जाते हैं, तो लोग बड़ा मतलब अपने आप को एलिवेटेड फील करते हैं। ट्रू। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ गुड प्रैक्टिस थी। एक जो मैंने कहा फाइनेंशियल सपोर्ट वाली, मैं दूसरे लोगों को बताएं तो सुनने से और भी जिसको ख्याल आएगा और इस काम को शुरू करेगा। उसमें होता है किसी की बहन की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, किसी का मेडिकल का इतना ज्यादा एक्सपेंस आ गया, तो उसमें हम चीजों को वो एक सपोर्ट कर देते हैं। तो इसमें जो लोग भी करेंगे उसमें डेफिनेटली अल्लाह की तरफ से रिज़्क में बरकत भी होती है। बस जी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त जी, वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। द केयर एंड कंसर्न दैट यू हैव फॉर योर एम्प्लॉइज, मैं कहता हूँ बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज यूजुअली पीपल अपने बॉसेस को लेके बहुत दे हैव सो मेनी नेगेटिव थिंग्स टू से, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं दे आर इन सेफ हैंड्स, क्योंकि आपका उनके लिए केयर कंसर्न माशाल्लाह बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल पे, आई वुड से जी, जबरदस्त। थैंक यू so very much for sharing. If anyone else has anything to share, आप जरूर, मेरे पास स्क्रीन में लिमिटेड लोग नजर आ रहे हैं, मुझे जितनों के हाथ थे मैंने पूछ लिया है, अदरवाइज वी कैन मूव टुवर्ड्स आवर कंक्लूजन। मैंने एक छोटी सी चीज आपको दिखानी है इसके बाद, एंड देन वी विल वाइंड इट अप, सो यू कैन इंटरप्ट मी एंड यू कैन आस्क मी। बट वी वर टॉकिंग अबाउट इम्प्रूविंग वर्कप्लेस वेलबींग, और मैं इसमें इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में बहुत सारी बातें मैंने कर दी हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी हमने सुन ली हैं। वेरी क्विकली मैं आपको बताऊं, इन सब जो लोग जिन्होंने अभी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, उनको भी लेके कि whatever job or work you are in, if you consider it as your purpose of life, you'll be more productive, to be very honest. उसी में जब सोचेंगे तो बहुत सारे रास्ते भी निकलेंगे, बहुत सारे तरीके भी निकलेंगे, बट ऑलवेज कीप एसोसिएटिंग विद इट। यहीं से मोटिवेशन भी आएगी, यहीं से रास्ता भी सीधा होगा। तो इफ वो उस टाइम पीरियड को, इफ यू आर एंजॉयिंग इट, वो 9 to 5 है या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, किसी भी पोजीशन में, चाहे एंट्री लेवल पे हैं चाहे प्रोफेशनल हैं, तो आप अगर उसको एंजॉय कर रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल फाइंड इट एज योर पर्पस, एंड दैट इज गोइंग टू, जब 6 घंटे लगाने का पता नहीं लगता और दिल करता 7वां घंटा और लगा लें, दिस मींस दैट योर वेलबीइंग इज, वर्क प्लेस वेलबीइंग का बहुत ख्याल रखा जा रहा है, यू आर इन सेफ हैंड्स। और वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर भी आई स्लाइटली टच्ड इट ऑलरेडी, कि जो भी हो प्लीज ऑलवेज, मैंने ये नोट किया कि आप, आई मीन दिस माय एक्सपीरियंस, आई एम नॉट श्योर कि बाकी लोग इससे वो कर सकते हैं कि नहीं, आप अपने काम में अगर दुनिया भी बदल देना, वर्क में अगर आप दुनिया भी बदल रहे हैं, व्हेन यू गो होम आपकी वाइफ की, आपकी बच्चों की एक्सपेक्टेशन 0 से स्टार्ट होती है। तो मेक श्योर कि आप अपने काम में इतना ना थक जाएं, इतने एंगेज ना हो जाएं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो धरी की धरी रह जाए। तो वहां पे वो लाइन ड्रॉ करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज आई नो
I've seen a lot of people, बड़े encouraging लोग होते हैं, बहुत जबरदस्त. मैंने माशाल्लाह, I'm pretty sure जो आप अभी कंपनी के हेड्स बात कर रहे थे, आप 24 घंटे you are engaged in your work और वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं. बट इस सारे प्रोसेस में ऐसा नहीं हो कि जो केयर कंसर्न अपनी इमीडिएट फैमिली को देनी है ना, वो जेपरडाइज हो. प्लीज शो दैट यू नीड टू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस. इट इज ऑलवेज गुड कि आप अपना वर्क फोन स्विच ऑफ कर दें. मैं जब आई एम इन अ कोऑर्डिनेटर रोल, नॉट अ वेरी सीनियर पोजीशन, बट आई एम लाइक आई हैव few faculty members working with me as a team और कई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. तो कोविड के टाइम्स में व्हेन इट स्टार्टेड आई वाज अवेलेबल फॉर देम 24 आवर्स. मैंने उन्हें कहा कि सिंस आई एम द डिसीजन मेकर, तो मैं व्हाट्सएप पे, टीम्स पे, आई एम अवेलेबल टू यू 24 आवर्स. आई मीन यू कैन जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट. तो शुरू में इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एज वेल ऑब्वियसली, क्योंकि हर मैसेज का आपने जवाब देना, इवन एट टाइम्स योर थम्स दे स्टार्ट टू हर्ट. आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी भेजना शुरू कर देते हैं, इवन वो वॉइस भी थक जाती है आपकी. आप कहते हैं यार आई नीड अ ब्रेक, बिकॉज कोविड आपके लिए भी है, आई मीन वेलबींग आपकी भी इंपॉर्टेंट है. तो वंस इन अ व्हाइल इट इज गुड टू टेक अ ब्रेक. अब थोड़ा सा मैनेज ऐसे करें ना कि आप वो स्विच ऑफ कर दें उन चीजों को, बिकॉज दोज पीपल वर्किंग विद यू इन द ऑर्गेनाइजेशन दे नीड योर एनर्जी. अगर आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, बर्न आउट हो जाएंगे, तो वो उन लोगों की जिंदगी को भी इफेक्ट होगा जो आप पे डिपेंडेंट है. तो प्लीज मेंटेन अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस. तो आई होप कि ये थोड़ी बहुत चीजें आपको हेल्पफुल लगी होंगी. आई जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग. आखिर में एचआर वाले लोग थे तो मैंने इसको पर्टिकुलरली ढूंढ लिया ना. आप थोड़ा सा इस पे देखिएगा कि वेलनेस प्रोग्राम्स को लेके कंपनीज क्या करती हैं यूजुअली. ये मेरी स्लाइड मुझे लगता है हैंग हो गई है. ये अच्छा बालर, ये shrm.org इट्स अ वेरी रिलायबल वेबसाइट इन अ सोर्स. बहुत सारे लोग इसकी सर्टिफिकेशंस भी करते हैं फॉर एचआर. उस पे मैं देखा था वेलनेस प्रोग्राम्स दुनिया में हैं किस किस्म के. मैं तो जो पढ़ाता हूँ तो उसमें वी हैव सो मेनी वंडरफुल कंपनीज एंड दे आर डूइंग सो मेनी वंडरफुल थिंग्स इन मेनी कॉन्टेक्स्ट्स. कोविड और कोविड के अलावा भी माशाल्लाह बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कीपिंग देयर एम्प्लॉइज हैप्पी. बिकॉज देखिए, हम मैनेजमेंट पढ़ने वाले जो लोग हैं ना, हम पढ़ाई वाले लोग हैं, आप माशाल्लाह करने वाले लोग हैं, तो आपका रुतबा हमसे बहुत आगे है. हम तो पढ़ने वाले लोग हैं. तो पढ़ने वाले ये कहते हैं कि ओवर लास्ट 30 इयर्स, इन 3 डेकेड्स में दुनिया इवॉल्व हुई है अब. और इस बात को रीइंफोर्स कर दिया कोविड ने. ये जो डेकेड था लास्ट, इसमें तमाम कंपनीज लोगों के मुतालिक सोच रही हैं कि लोगों को हमने, अपने एम्प्लॉइज को हमने कन्वर्ट करना है इनटू कंपैरेटिव एडवांटेज. हमने अपने एम्प्लॉइज को की परफॉर्मेंस को इतना बढ़ाना है कि हमारी कंपनी बाकी सब कंपनी से आगे निकल जाए, रिगार्डलेस कि हम काम क्या कर रहे हैं. हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग वाले हैं कि हम फूड में हैं, हम किस चीज में हैं, बट हमें अपने एम्प्लॉइज को अपने कंपैरेटिव एडवांटेज. कोविड में जाके ज्यादा फैक्टर आ गया कि लोगों की केयर करें, उनको वर्किंग आवर्स रिलैक्स करें, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर लोग बातें करना शुरू हो गए. सारा कुछ प्रीवियसली कंपनीज ये देखें स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम्स रखती हैं एम्प्लॉइज के लिए फ्रीक्वेंटली. दे इनकरेज पीपल कि वो इन चीजों में अपने आप को इंगेज करें. ये जो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपके आ रहा है, इवन वेट लॉस प्रोग्राम्स के ऊपर है, ड्रग अब्यूज, स्मोकिंग के ऊपर है, हेल्थ रिस्क के ऊपर है. हेल्थ ओरिजिनली वेलबींग को हेल्थ के साथ ज्यादा एसोसिएट किया जाता है, बट सिंस दिस थिंग इज बीइंग, दिस कॉन्सेप्ट इज इवॉल्व्ड एज वेल. ये भी इवॉल्व हो रहा है, बढ़ रहा है इसका स्कोप. तो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एचआर की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो एक वीडियो गेम का ऑफिस बना दे या एक बास्केटबॉल कोर्ट बना दे और कहे कि जी ये काफी है ना, जब आप स्ट्रेस आउट हो रहे हो जाओ थोड़ा सा बास्केटबॉल खेल लो. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल जिसके ऊपर आपने सोचना है. तो वो एक ह्यूमनिस्टिक पूरा एलिमेंट है ना कि एज अ इंसान जब आप अपने एम्प्लॉय को डील कर रहे हैं तो उसके कितने सारे वो है. आई वुड वांट कि आप लोग अपने स्पेयर टाइम में, मैं थोड़ा एडवाइस ही कर सकता हूँ बिकॉज वो इतना कंटेंट है, मैं कोई भी स्लाइड वाला आपको शेयर नहीं कर सकता. You go and see the list of top 100 companies to work for, जो Fortune 100. अब टीचर जो है वो एकेडमिक असाइनमेंट ना दे आखिर में, तो ये कैसे हो सकता है, उसका तो खाना नहीं हजम होता ना. आप ऐसा कीजिएगा, आप टॉप कंपनीज टू वर्क फॉर की लिस्ट है Fortune 100 की. दुनिया की इसलिए एग्जांपल लेते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस बिजनेसेस की देखनी चाहिए और फिर उनसे सीखना चाहिए. तो हमारी भी माशाल्लाह आपकी कंपनी, जिन कंपनीज में आप लोग काम कर रहे हैं, दे आर आल्सो डूइंग वंडर्स इन टर्म्स ऑफ देयर प्रैक्टिसेस. वो अभी डॉक्यूमेंट नहीं हुई
तो इट्स गुड कि हम लर्न करें। फॉर्चून 100 की लिस्ट देखिएगा, टॉप 100 कंपनीज टू वर्क फॉर, तो उसमें से 2-4 कंपनीज का भी अगर आप देखें कि उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो भी आई एम प्रीटी श्योर आपको पता होगा, लेकिन मैं एटलीस्ट फॉर वन हैरान रह गया कि कंपनीज आर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड टू मेक देयर एम्प्लॉइज हैप्पी। वो हैप्पीनेस का कॉन्टेक्स्ट तो सबको क्लियर हो गया ना, कि उसमें हेल्थ भी है, साइकोलॉजी भी है, फिजिकल भी है, सारा कुछ। आई मीन इट्स लाइक अ होल वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, बट कंपनीज दे गो अबव एंड बियॉन्ड। तो एचआर का कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो रहा है। एचआर बेसिक फंक्शंस, वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और बेसिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से हट के ना, अब वो एक ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहा है। इट्स लाइक बिकमिंग इनटू सम एंटिटी जो कि एम्प्लॉय की वो केयर करेगी ना। अब मदरली फिगर, मदरली नेचर तो वैसे भी एचआर का है, लेकिन वो एक बिल्कुल उस फॉर्म के अंदर जा रहा है कि जहां पे एम्प्लॉइज को आपने ट्रीट ऐसे करना है, डील ऐसे करना है कि दे आर एबल टू परफॉर्म वेल। So thank you so very much जी everyone. मैं in the end I would want to connect with you. अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि चूंकि I'm at ComSets and I mean I do a lot of sessions, I attend a lot of sessions, I encourage my students to apply for jobs, और वो academia industry linkages पे भी हम बहुत काम करते हैं। तो I would want कि हम connect हों, आप लोग connect हों, और मैं in future जो कंपनी के reps हैं I would want कि हम किसी तरह connect हों, मैं टैलेंटेड पूल ऑफ एप्लीकेंट्स आप तक भेजूं, कई इंटर्नशिप्स के लिए, जॉब्स के लिए, या जो भी आप उनको प्रोजेक्ट्स देना चाहें उसके लिए भी, बिकॉज ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं आपको अगर इस पे इमोशनली ब्लैकमेल करूं ना कि यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी एज वेल। आप बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी कंपनीज में भी, बट ये जितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, इंजीनियर्स हैं, बिजनेस के लोग हैं, हमारे पास कॉमसेट्स में वी हैव वैरायटी ऑफ डिफरेंट डिग्रीज बीइंग ऑफर्ड, और माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हम ऑफर कर रहे हैं। उन लोगों को एक्सपोजर देना, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देना, ये आप कंपनी वालों के ऊपर थोड़ा सा एक हमारा कर्ज भी है। तो आई एम श्योर कि आप हम उससे कनेक्ट करेंगे एंड वी कैन एक्सप्लोर दीज अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी टुडे। और जो इसमें से आप कुछ इंशाल्लाह लर्न किया, यू कैन फाइंड मी ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे जाके आप लिखे उमर हसन UMAR से, मेरा ख्याल है यही तस्वीर मेरी उसके ऊपर होगी, जो 4-6 लोग होंगे उसमें से मेरा निकल आएगा नाम। तो यू कैन रीच आउट टू मी देयर, अदरवाइज ईमेल भी कर सकते हैं। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। मेरा तो चले शौक पूरा हो गया पूरा बोलने का। आई एम श्योर कि आपने इसमें से कुछ वैल्यूबल लर्न किया होगा। यू कैन शेयर योर फीडबैक इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं आप मुझे। इफ यू वांट टू कोलैबोरेट इन फ्यूचर यू कैन ईमेल मी, कनेक्ट with me on LinkedIn. If I